आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमको एक अनजाना सा भय रहता है। कारण क्या होता है, कभी कभी चक्रों में नेगेटिविटी भी आ जाती है। जब कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो हमारे चक्र खराब होने की संभावना बहुत अधिक ज्यादा रहती है। कभी कभी हमारा ध्यान बहुत अच्छा चलता है, फिर क्या होता है कि अचानक ही हमारा मन एकदम बदल जाता है, हमको भय लगना चालू हो जाता है, रात को आहटें सुनाई देने लगती हैं, ऐसा लगने लगता है जैसे कोई हमारे साथ में घूम रहा है। तो ये चीज से निदान के लिए एक भूतेश्वर तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि जब हम सात्विक चीजों की पूजा करते हैं तो नकारात्मक चीजें भी हमारे पास आती हैं। तब नकारात्मक चीजों को काटने के लिए जो नकारात्मक स्टेज की जो भी शक्तियां हैं, वहां पर जो पॉजिटिव शक्तियां बैठी हैं, जैसे कि कोई प्रेत आदि नेगेटिव होते हैं, कुछ प्रेत आदि पॉजिटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव प्रेत आदि होते हैं, प्रेतनी आदि, यदि हम उनका साधना वगैरह शुरू करें तो वो इन चीजों को बहुत जल्दी से दूर कर देती हैं। तो भूतेश्वर तंत्र में भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसी चीजों से बचने के लिए वो 3-4 प्रेतनी की साधनाएं बताते हैं, जिसमें वो सबसे सुंदर साधना बताते हैं नैन सुंदरी की। नैन सुंदरी के बारे में बताते हैं कि मनुष्य के आसपास रहती हैं, कभी कभी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं, कोई भी होने वाली घटना होती तो भी वो उसे एहसास करा देती हैं कि हाँ ये घटना होने वाली है, आप इधर से ना जाओ। तो ये ऑटोमेटिकली ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर रहती है और हमारी हर पल रक्षा करती है। और जिस लेवल की नेगेटिविटी आती है और जिस लेवल की नकारात्मकता आती है, ये उसी लेवल की नकारात्मकता को काटने के लिए बड़ी उपयोगी रहती है। हम ही लोग अपने दिल से इन चीजों को बुरा मानते हैं, लेकिन कोई चीज ऐसे बुरी नहीं होती, क्योंकि शक्ति कभी गलत नहीं होती। शक्ति का लोग जो उपयोग करते हैं वो गलत बना देते हैं। गीता में कहा कि राक्षस को पूजने वाले राक्षसों को प्राप्त होते हैं, यक्ष को पूजने वाले यक्ष को प्राप्त होते, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। ये बात गीता में बोली है। लेकिन एक बात यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, हम जब संकल्प लेंगे, हम अगर यदि संकल्प में बोलते हैं कि आप मेरे जीते जी केवल इस जन्म तक ही आप मेरे साथ रहोगे, आपका मेरा मृत्यु उपरांत कोई भी जो है संबंध नहीं रहेगा, जब आप ये बात संकल्प लेते समय बैठोगे तो कोई भी शक्ति आपके फिर बाद में साथ नहीं जाएगी। क्योंकि जल हाथ में लेकर जो आप संकल्प लेते हो वो पत्थर की लकीर होता है, वही वचन होता है। ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सभी लोग ये बात ध्यान में रखें। अब हम परमेश्वर की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन हमको जो है भौतिक संसार में जी रहे हैं, यहाँ रोटी पानी परेशानी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो आएगा नहीं ना, जो यहाँ पर शक्तियां हैं जिस लेवल की हैं उस लेवल की शक्तियों से ही हम भौतिक सुख पा सकते हैं। तो कुछ लोग जब साधनाएं करते हैं तो कोई सिद्धि को प्रेमिका रूप में करते हैं, कोई पत्नी रूप में करते हैं, कोई माँ रूप में करते हैं। पहले मैं ये चीजें नहीं कराता था, क्योंकि मैं जो भी साधनाएं देता हूँ वो भगवान शिव से लिंक रहती है। ऐसे कोई अलग की मैं साधना आपको नहीं देने वाला कि जिनकी दे दूं या आपको कोई परी की उठाकर दे दूं। जो शिव ने बताई है, जो भगवान शिव ने बोला है, ना ही मैं कोई माला बेचता हूँ, ना ही कोई मैं यंत्र बेचता हूँ, ना ही कोई मैं गुटखा बेचता। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि यदि संपूर्ण मंत्र जो मैं अपने कोर्स में देता वो प्रोसीजर कराने के बाद यदि मनुष्य कोई साधना करने बैठता है तो वो जिस माला को स्पर्श करेगा वो सिद्ध हो जाएगी, और स्वयं उसके चक्रों की शक्ति मिलकर स्वयं को वो यंत्र के रूप में प्रेजेंट कर लेता है, वो स्वयं यंत्र बन जाता है। क्योंकि उसके सातों चक्र जागृत हो गए, कौरा जो था 1.5-2 फुट का वो 1.5 हाथ तक भी बढ़ जाता है, और एक तरह की प्रोटेक्शन लग जाती है, तो फिर उसे रक्षा घेरे की भी जरूरत नहीं रहती। आप मेरे वीडियो देखेंगे तो उनमें आप सुनेंगे ही कोई ना तो रक्षा मंत्र की कभी बात करता है, ना ही कोई कहता है कि मुझे सिद्ध माला भेजी थी, ना ही कोई कभी ये कहता है कि मुझे सामग्री भेजी थी। किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती यदि आपने ध्यान के द्वारा पहले संपूर्ण मंत्रों को प्राप्त करके सातों चक्र जगा लिए तो। क्योंकि सातों चक्र जब आपके खुल जाते हैं ना, तब आप आराम से घर बैठो, इतना ही अनंत ध्यान करो, धीरे धीरे आपकी कुंडली चलेगी, लेकिन जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैं भी जो कराता हूँ ये सब चीजें वो नॉर्मल तरीके से यूं हो जाती है कि मैं पहले चक्र जागरण करा देता हूँ, उसके बाद ये साधनाएं हो जाती। आगे आप रिव्यू सुन सकते हैं। नमस्ते, जय भोले, जय महाकाली, जय श्री राम जी। मेरा नाम ध्रुव है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, और जीरो सूत्र पर ये मैं अपना जो साधना का अनुभव है उसका रिव्यू मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जीरो सूत्र से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए। मैं 2020 से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। उन दौरान मेरे साथ जीवन में उसके पहले बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सारी समस्याएं थी, कुछ न कुछ दिक्कतें रहती थी, और लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे, सब तकलीफ़ें झेली। उसके बाद पता नहीं भगवान शिव की कृपा से मुझे जीरो सूत्र चैनल मिला। मैं उनसे फ़ोन किया, उनसे जुड़ा,
और तब से लेकर आज तक उन्होंने मुझे कई मंत्र बताए, जाप बताए, कई टेक्निकें बताई नीरज जी ने। ये मुझे भूत प्रेतों का बहुत डर लगता था, तो नीरज जी ने मुझे प्रेतनी माता का मंत्र दिया और बोला कि ये तुम जप लो। मैंने बोला कि ये तो भूत प्रेत का मंत्र है, मैं नहीं करूँगा। उन्होंने बोला तुम करके तो देखो, फिर मुझे बताना, कुछ तकलीफ़ हो तो मैं बैठा हूँ। तो नीरज जी ने एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था मुझे कि कोई भी शक्ति हो, भूत प्रेत, देवी देवता, कोई भी हो, कुछ भी हो, और शक्ति कभी गलत नहीं होती, बस उसका इस्तेमाल गलत होता है। आप देखते ही होंगे कई ऐसे टोने टोटके वाले वो सब होते हैं, ये यहाँ से पैसे निकलवा के दूंगा, फिर आपको लॉटरी लगवा दूंगा, लॉटरी सट्टा लगवा दूंगा, शेयर मार्केट में प्रॉफिट करवा दूंगा, किसी का मर्डर करवा दूंगा, किसी को बीमार करवा दूंगा। ये सब जो चलता रहता है मार्केट में, वो ये शक्ति वही शक्ति ही है, लेकिन सिर्फ उसका इस्तेमाल गलत है। नीरज सर कभी ऐसा नहीं करते। अगर मंत्र में कुछ दुरुपयोग भी होता हो जो, तो वो सीक्रेट भी वो छुपा के रखते हैं हमेशा, ताकि आप हमेशा उसका सदुपयोग करें और अपना भी भला करें और लोगों का भी भला करें। प्रेतनी माता का जो मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि पहले तो मेरा भूत प्रेत का डर चला गया। उसके बाद जैसे नीरज जी ने बताया था कि समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक वैसा ही हो रहा है। सभी समस्याओं का एक साथ नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि गाड़ी आगे चलने लगी है, धीरे धीरे लाइफ में प्रोग्रेस होने लगा है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आ रहे हैं दिमाग में धीरे धीरे। जिन चीज़ें जहाँ जीवन की गाड़ी रुकी हुई थी वो भी धीरे से चल पड़ी है। एक सच्चा अनुभव बताना चाहूँगा। मैं एक बार बाहर कहीं गया था मार्केट में स्कूटर लेके। मैं पार्किंग में से अपना स्कूटर निकाल ही रहा था कि किसी ने मेरा जो हाथ पकड़ा और पकड़ कर मुझे रोक रखा। मैं वहाँ से हिल नहीं पाया। उतने में पीछे से एक गाड़ी इतनी स्पीड से गई कि अगर मैं वहाँ से वो मुझे रोका नहीं गया था तो शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाता। प्रेतनी माता का ये मेरा सच्चा अनुभव है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जाप करते हुए, मंत्र करते हुए रात को कभी कंधे पे हाथ रखा, कभी सर पे हाथ रखा। नीरज जी ने बताया था कि हमेशा आपकी रक्षा ही करती हैं, आपका कभी बुरा नहीं होने देती। तो ये मेरा एक सच्चा अनुभव है। और मंत्र उनका जाप करने के एक और फ़ायदा मेरा ऐसा हुआ कि मूड बड़ा अच्छा बना रहता है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन नकारात्मक सोच कम हो गई है और ज़्यादा आती भी नहीं है। एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया है लाइफ से। तो ऐसे कई सारे अनुभव हैं। तो ये मैं बस इसका क्रेडिट तो भगवान शिव को और नीरज जी कैसे हैं कि उन्होंने पहले दिन से मुझे बताया था कि मैं गुरु नहीं हूँ किसी का। तो मैंने बस पहले दिन से उनको अपना बोला कि आप मैं दोस्त मान सकता हूँ, तो बोला मुझे दोस्त मान ले। मैं उनको अपना दोस्त मानता हूँ, उनका गाइड मानता हूँ उनको। वो उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो सारे प्रॉब्लम आराम से सुनते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम भी, और उनका सबसे अच्छा सही सॉल्यूशन देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंत्र और साधना और तंत्र द्वारा, कुछ अपने तजुर्बे से भी अच्छी टिप्स दे देते हैं कि हाँ भाई, ये अपने एटीट्यूड चेंज करके या लाइफ में कुछ चेंज करके या अपने कुछ विचार बदल के भी आप कुछ लाइफ में चेंज कर सकते हो। तो मैं तो हमेशा नीरज जी का आभारी रहूँगा कि मुझे एक सही रास्ता दिखाया और लाइफ में अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे साधना वगैरह सब टेक्निक्स दी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। जय भोले। जो लोग चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की इच्छा थी कि मैं ऐसी कोई साधना लाऊं, जो उनका हमेशा साथ रखें, एकदम माँ की तरह उसका ख्याल रखें, प्रेमिका की तरह उसका ख्याल रखें, तो ऊर्जा रूप में ये आपको प्राप्त हो जाती है बड़ी ही सरलता से। तो जो लोग ध्यान के माध्यम से साधनाएं करना चाहते हैं, अपने चक्रों को मजबूत करके जो है साधना के प्रोसीजर में आगे बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर के प्रोसीजर पर भी, तो वो लोग रात को 8 से 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी साधना करो जो लोक कल्याण के लिए है, उस साधना को मैं कराने को राजी है। जो किसी के हित के लिए नहीं है, अहित के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए है, वो साधनाएं यदि आप करना चाहते हो तो इस चैनल से दूर रहो। हाँ, यदि कोई आप पर तंत्र कर रहा है, यदि आपके घर में प्रेत आदि दिखते हैं, यदि आपके घर में ऐसा लगता है कि मुझ पर कोई बार बार तांत्रिक क्रिया हो रही है, तो उसके बचाव के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो चीजें स्वयं ही रिटर्न लौटती चली जाएंगी। ऐसी साधनाएं मैं आपको दे सकता हूँ और देता भी और करवाता चला आ रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियो के रिव्यू में आप देख भी सकते हैं कि कितने लोगों पर तंत्र हुआ है, तो उनको कैसे बचे हैं। तो जो लोग चाहते हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।